Dear students, welcome to 11th Commerce. Today I am going to discuss the very first chapter of Accountancy, Meaning and Objectives of Accounting. इससे पहले कि हम इस चैप्टर के बारे में पढ़ें डिटेल में, आपको ये पता होना चाहिए कि अकाउंटिंग की ज़रूरत हमें क्यों होती है। तो अकाउंटिंग की ज़रूरत हमें क्यों है, इसके लिए मैं आपसे एक छोटी सी स्टोरी शेयर करना चाहूँगा। 1 अप्रैल 2010 को 3 फ्रेंड्स ABC तीनों ने मिलकर के एक बिज़नेस स्टैब्लिश किया और उसे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में सेटअप कर लिया। कंपनी का मेन बिजनेस था कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेस। ये लोग क्या किया करते थे कि मकान बनाया करते थे, बिल्डिंग्स बनाया करते थे और उनको सेल कर दिया करते थे और प्रॉफिट्स कमाया करते थे। इस बिज़नेस के लिए तीनों ने 50-50 लैक्स की इन्वेस्टमेंट की, जिसे हम अकाउंटिंग टर्म्स में कैपिटल कहते हैं। सप्लायर्स जितने भी थे मटेरियल्स के, उनसे टर्म्स कंडीशंस तय कर ली गई और उनसे कैश और क्रेडिट मतलब उधार सामान लेने लगे। इसके लिए उन्होंने मशीनरीज परचेज़ की, ट्रैक्टर्स परचेज़ किए, उसके अलावा एडवर्टीज़मेंट पर खर्चा किया, सुपरवाइज़र्स हायर किए जिनको वो सैलरीज दिया करते थे, लेबर्स हायर की जिनको वो वेजेस दिया करते थे, स्टेशनरी परचेज़ की ताकि बिज़नेस के नॉर्मल रूटीन जो है उनके बारे में लिखा जा सके। अब बिज़नेस उनका स्टार्ट हो गया। अब तीनों ने एक सबसे बड़ी कमी ये की कि उन्होंने रफ वे ऑफ रिकॉर्डिंग शुरू कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि उन्होंने कभी डायरीज़ में लिखना शुरू कर दिया, कभी कैलेंडर के पीछे लिखना शुरू कर दिया। उनको जहाँ जगह मिली उन्होंने रफली वे में लिखना शुरू कर दिया, जैसे आमतौर पर हम अपने अपने घरों में किया करते हैं। अब धीरे धीरे समय गुजरा। सही 1 साल बाद 31 मार्च 2011 को अब समय आ गया फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करने का। यानी ये वो समय था जब सारी पार्टीज़ की फाइनल अमाउंट्स कैलकुलेट करनी थी। अब फाइनल अमाउंट्स कैलकुलेट करनी थी। आपको पता होना चाहिए कि जो आपका सेशन जैसे फॉलो होता है उसी प्रकार फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च को पूरा होता है। यानी फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च नेक्स्ट ईयर तक फॉलो किया जाता है और 31 मार्च को सभी कंपनीज़ को अपने अकाउंट्स पब्लिश करने होते हैं, अपना रिकॉर्ड बनाना होता है। तो अब इसके बाद ABC और सप्लायर्स सभी ने अपने अपने हिसाब रखे। ABC ने भी अपना हिसाब रखा, मगर लास्ट में प्रॉब्लम जब आ गई जब सबके हिसाब किताब मैच नहीं हुए। सब एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करने लगे, सब एक दूसरे को फ्रॉड कहने लगे। तो कहीं ना कहीं उनके बीच का रिलेशन ख़राब होने लगा, बिज़नेस की गुडविल ख़राब होने लगी, रेपुटेशन ख़राब होने लगी और सप्लायर्स ने भी मना कर दिया कि वो आगे से बिज़नेस को कोई भी मटेरियल प्रोवाइड नहीं करेंगे और अगर प्रोवाइड करेंगे तो कैश में करेंगे, क्रेडिट पे उधार प्रोवाइड नहीं करेंगे। अब साल के आखिर में ABC वो ये जानना चाहते थे कि टोटल साल के दौरान कितनी वेजेस लेबर्स को दी गई, सुपरवाइज़र्स को टोटल सैलरी कितनी दी गई, उसके बाद मशीनरीज जो भी उनके पास हैं या व्हीकल्स जो भी उनके पास हैं उनकी करंट वैल्यू क्या है, क्योंकि नई की कीमत कुछ और थी मगर 1 साल बाद कीमत घटी होगी पक्का, अगर घटी है तो वो कितनी है। उसके अलावा टोटल कितने रुपए का मटेरियल अलग अलग लोगों से परचेज़ किया गया, उसके बाद उन हाउसेस को बेचने में टोटल कमीशन कितना पे किया गया और भी बहुत सारी चीज़ें वो जानना चाहते थे, मगर सबके हिसाब किताब में डिफरेंस आ रहा था। तो जब ये सिचुएशन उन्हें क्लियर नहीं हुई तो वो एक्चुअल प्रॉफिट और लॉस भी समझ नहीं पा रहे थे। इसलिए ये सिचुएशन हमें सिखाती है कि अगर उन पार्टनर्स ने एक बिज़नेस का प्रॉपर अकाउंटिंग सिस्टम मेंटेन किया होता, एक प्रॉपर तरीका मेंटेन किया होता, तो शायद उन्हें ये सिचुएशन फेस करनी नहीं पड़ती। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि एक बिज़नेस एक प्रॉपर अकाउंटिंग सिस्टम फॉलो करे। अकाउंटिंग सिस्टम में सारी चीज़ों को सिस्टमेटिक वे में लिखा जाता है और 31 मार्च को एट द एंड ऑफ द ईयर आप इजीली बता सकते हैं, अकाउंटेंट इजीली बता सकता है कि किसकी कितनी अमाउंट ड्यू है, किसको कितना पैसा देना है, किससे कितना पैसा लेना है, टोटल परचेजेस पर कितना खर्च हुआ, उधार किसका कितना बच रहा है। ये सारी चीज़ें इजीली उनके थ्रू बताई जा सकती हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि अकाउंटिंग की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है और बिना अकाउंटिंग के
बिज़नेस रन नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि बिज़नेस बहुत सारी ट्रांजैक्शंस देखता है, यानी बिज़नेस में बहुत सारे लेन देन होते हैं। अगर उनको प्रॉपर वे में रिकॉर्ड नहीं किया गया तो उनकी वजह से ही बिज़नेस के अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स प्रॉपर वे में मैच नहीं होंगे। तो आई होप ये आपकी समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी लर्निंग।